हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन को डिस्कस किया और आपको ये भी समझाया कि किस तरह से SN1 और SN2 का बंटवारा हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं, ये केमिकल काइनेटिक्स से इसका बंटवारा हुआ कि कौन सी किसको हम SN1 कहेंगे, किसको SN2 कहेंगे। बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि SN1 और SN2 ये नेचर पे बेस होती है कि अगर टर्शरी एल्किल क्लोराइड हम लोग ले रहे थे तो वो अलग मैकेनिज्म दे रही है और अगर हम प्राइमरी ले रहे हैं तो वो अलग मैकेनिज्म दे रही है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने इसकी मैकेनिज्म को बाद में समझाया। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स ने इसको डिवाइड किया कि कौन सी SN1 होगी, कौन सी SN2 होगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, और अगर दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन 2 होती है। उसी बेसिस पे SN1 और SN2 को हमने डिस्क्राइब किया, अलग अलग डिवाइड किया। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने SN1 को समझा, किस तरह से SN1 रिएक्शन होती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम SN2 रिएक्शन को समझेंगे। जिस तरह से टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था कि कोई भी टर्शरी एल्किल हैलाइड इस पे OH ने जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये उल्टा भी हो सकता है। आप यहां पे OH और यहां पे Cl भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप OH और Cl को ही समझें, उल्टा भी हो सकता है। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, Cl- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी आके इसको रिप्लेस कर सकता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो अलग चीज है, आप लोग बाद में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में यही रिएक्शन है, इसलिए मैं इसी टाइप की रिएक्शन बता रहा हूं। ठीक है, आपकी कोर्स एक रिएक्शन और भी है, आप एल्कोहल में पढ़ोगे। ये रिएक्शन एक है, वो भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है। कौन सी रिएक्शन? एक ग्लूकोज टेस्ट एल्कोहल में है। एल्कोहल में एक ग्लूकोज टेस्ट है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को आपको डिवाइड करता है कि कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल एक टेस्ट है जिसे ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, उससे डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को। वहां पे भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। अभी मैं आपको हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा तो आपको एक मेथड पढ़ाऊंगा कि हेलो एल्केन जो बनता है, वो हेलो एल्केन जब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से करवाई जाती है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। ये भी रिएक्शन SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको हेलो एल्केन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहां पे OH लगाओ, जरूरी नहीं यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे OH हो, दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हो सकते हैं। बस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल XYZ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस, ये कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि सिर्फ एल्किल हैलाइड ही SN1 देते हैं। एक कंफ्यूजन अपने दिमाग से दूर कर लीजिए कि सिर्फ एल्किल हैलाइड ही SN1 देंगे और कोई नहीं देगा। बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। SN1 या SN2 की बात तो अलग चीज है, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और अगर टर्शरी होगा, टर्शरी मोस्टली SN1 देता है। टर्शरी एल्किल हैलाइड यानी कार्बोकैटायन जो आपका टर्शरी अगर बन रहा है तो मोस्टली वो SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें कि हमने बताया कि यहां पे कोई भी स्पेस नहीं है जिससे न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करते हैं। इसलिए फर्स्ट रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होता है, इस एल्किल हैलाइड का आयनाइजेशन होकर कार्बोकैटायन बनता है, और सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और एल्किल हैलाइड बना देता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है,
ये रिएक्शन स्लो होती है, इसीलिए ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप आरडीएस है। यहीं से इसका रेट निकालते हैं हम। जिस स्टेप से आप रेट डिटरमाइन कर रहे हो उसमें रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1, इसलिए इसको कहा गया था SN1 रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। हमने आपको इसका यूज भी दिखाया, जिसने वो वीडियो ना देखा हो, आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट पार्ट पे जाइए मेरे वीडियो पर, वो मैंने इसको समझाया है। अब SN2 देखिए, SN2 में क्या होता है। तो इतनी बात तो समझ गए होंगे आपके कि SN1 में रेट जो होता है वो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो SN2 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। इसमें अटैकिंग रीजन पे डिपेंड नहीं करता है SN1 में, इसमें अटैकिंग रीजन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए इसमें क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जितने भी होते हैं, जैसे ये मेथाइल क्लोराइड है, ये मोस्टली SN2 देता है। क्यों देता है, देखिए वो समझिए। सबसे पहले एक दो पॉइंट लिखिए, जो ये रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन will takes place in the presence of polar aprotic सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज भी मैंने बताया था SN1 में। वो क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल निकलता है लिविंग ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने प्रोटॉन से, तो वहां पे यहां पे इसका यूज नहीं, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, इसलिए यहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज ही नहीं है। तो ये कंडीशन है इसकी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट में जिस होगी वहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अब इस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, ये सिंगल स्टेप में होती है, ये सिंगल स्टेप में होती है ये रिएक्शन। जैसे मेथाइल क्लोराइड में, एग्जाम्पल इसका है एक्शन ऑफ OH न्यूक्लियोफाइल ऑन मेथाइल क्लोराइड, एक्शन ऑफ OH हाइड्रोक्साइड आयन ऑन मेथाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, इस रिएक्शन में जैसे ये मेथाइल क्लोराइड बनाया आपने, ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये 3 हाइड्रोजन होगा मेथाइल क्लोराइड का, ये क्लोरीन है, और प्लस OH माइनस यहां पे अटैक कर रहा है। अब इस रिएक्शन को समझिए, इस रिएक्शन में वहां पर 3 बल्की ग्रुप लगे हुए थे, मेथाइल 3 तरफ से बल्की ग्रुप थे, आगे क्लोरीन था। इस जो ये रिएक्शन है, देखिए जो आपने SN1 पढ़ के आए हो, यहां पर 3 तरफ तो मेथाइल लगे हुए हैं, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, तो कोई स्पेस नहीं है न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करने का, कोई जगह ही नहीं मिल रही न्यूक्लियोफाइल की स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन होगा। इन 3 साइड से कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो होती है, इन 3 साइड से बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए इसका आयनाइजेशन करवाना जरूरी है। पहले स्टेप में इसका आयनाइजेशन होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन यहां पर यह कंडीशन नहीं है, यहां पर इस साइड से तो अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के भी रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों की नेगेटिविटी होती है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो हैं, ये स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं करेंगे, और यहां पे बल्की ग्रुप नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करेगा। अगर मानिए यहां से पीछे से अटैक कर देंगे और यहां पे आके जुड़ जाए OH, तो इससे कार्बन की वैलेंसी 5 हुई जा रही है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी 5 हुई जा रही है। बात समझ आए ना, कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, पीछे से आकर OH अटैक तो कर सकता है। 4 वैलेंसी तो कार्बन की लगी हुई है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि हल्का सा खिसकाकर, हल्का सा जगह बनाकर घुस जाए न्यूक्लियोफाइल। स्टेरिक हिंड्रेंस तो काम नहीं करेगा,
स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, वहां पे मिथाइल ग्रुप बड़ा लगा हुआ था, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस था और वहां पर जुड़ना मुश्किल था। लेकिन यहां पर छोटा सा हाइड्रोजन लगा हुआ है, छोटा सा हाइड्रोजन, तो न्यूक्लियोफाइल जगह तो बना सकता है। न्यूक्लियोफाइल अंदर छोटा सा जरा सा रास्ता मिल गया, घुस गया न्यूक्लियोफाइल, मिल तो सकता है जगह, लेकिन उससे कार्बन की वैलेंसी 5 हुई जा रही है, उससे कार्बन की वैलेंसी 5 हुई जा रही है। तो क्या होता है, ये सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे बैक पीछे से अटैक करता है। याद रखिए SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा। एक चीज लिख लीजिए इसको, SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, हमेशा SN2 में बैक से अटैक करेगा। और SN1 में ऊपर से या नीचे से अटैक कर सकता है। बताया था हमने कि प्लेना स्पीशीज होती है, ऊपर भी जगह खाली है, नीचे भी जगह खाली है, ठीक है। या कुछ बुकों में आगे और पीछे लिखा हुआ है। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल आगे और पीछे दोनों से अटैक करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए इसको। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जब इसकी पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज होगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल आगे और पीछे दोनों से अटैक कर सकता है, लेकिन SN2 में सिर्फ पीछे से अटैक करेगा, सिर्फ पीछे से अटैक करेगा। अब देखिए क्या होगा, समझिए इसको। ये सिंगल स्टेप की कहानी है, डबल स्टेप आयोनाइजेशन नहीं होगा, इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करता है। अब देखिए क्या होता है, ये चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना शुरू करता है, न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही क्लोरीन इससे निकलने की कोशिश करता है। डॉट लाइन से बॉन्ड दिखाते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने की कोशिश करता है, OH, वैसे ही क्लोरीन इससे निकलने की कोशिश करता है। जितना जितना ये अटैच होगा उतना क्लोरीन बाहर निकलेगा। इसे हाफ बॉन्ड कहते हैं, इन दोनों को हाफ बॉन्ड कहते हैं। मतलब ऐसे तो देखा जाए कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट है। इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल होती है, ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप, उसमें क्या होता है, उसमें बल्की ग्रुप होते हैं, इसलिए पहले क्लोरीन निकलेगा तब OH जुड़ेगा, OH अटैक करेगा। लेकिन यहां पे बल्की ग्रुप नहीं है, थोड़ा सा रास्ता न्यूक्लियोफाइल बना लेता है। न्यूक्लियोफाइल घुसने की जगह, उसको जगह मिल जाती है अटैक करने की, एक ही स्टेप में उसको जगह मिल जाती है अटैक करने की। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही क्लोरीन उससे निकलने की कोशिश करता है। जितना OH जुड़ेगा इससे, उतना ही क्लोरीन इससे निकलेगा। इन दोनों को कहते हैं हाफ बॉन्ड। यहां पे कार्बन की 5 वैलेंसी है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल है। ये बहुत जल्दी काम होता है और उसके बाद अगली स्टेप में ये इससे जुड़ जाता है OH, ये जुड़ जाता है और क्लोरीन यहां से निकल जाता है। ये पूरा एक ही स्टेप में होता है। देखिए दिख रहा है नीचे वाला, हाँ, ये पूरा एक ही स्टेप में होता है कि न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ने की कोशिश करता है, क्लोरीन निकलने की कोशिश करता है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। अब देखिए एक ही स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट भी है, इसलिए इसको कहते हैं, क्योंकि 2 रिएक्टेंट हैं इसलिए इसको कहते हैं SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन विद ऑर्डर 2। इसीलिए इसको SN2 कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, उसमें सेकंड स्टेप में अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप जो आयोनाइजेशन होता है वो स्लो स्टेप होता है, इसलिए वहां पे SN1 थी। यहां पर एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह मिल जाती है। जब इसको जगह मिल जाती है तो वो अटैक करने की कोशिश करता है। जितना ये अटैक करता है, जितना इससे जोड़ने की कोशिश करता है, उतना ही क्लोरीन इससे निकलने की कोशिश करता है और आके फाइनली ये इससे जुड़ जाता है और ये सेल बन जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट है, क्लियर समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए फर्क क्या है। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे OH है, तो जनरल चीज है। फर्क क्या है, यहां पे देखिए
स्ट्रक्चर यहां पे न्यूक्लियोफाइल आगे लगा हुआ है और यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ये पे बैक अटैक हुआ है। यहां पे ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल रिवर्स है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब अपोजिट। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। वैसे ये कायरल कार्बन में दिखाई देता है, एक्चुअली कायरल कार्बन बताऊंगा मैं आपको जब स्टीरियो पढ़ाऊंगा। लेकिन ये देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अपोजिट, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आगे लगा हुआ है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल पीछे लगा हुआ है, इसे कहते हैं इन्वर्जन, अपोजिट। जिस तरह से एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बहुत तेज हवा में छाता जो बिल्कुल उल्टी की तरफ जो खुल जाता है, उल्टी तरफ जब आपने एज्यूम किया होगा, जब आप छाता लेके चलते हैं और बहुत तेज हवा चले तो छाता बिल्कुल यूं उल्टा हो जाता है, इस तरह से उल्टा हो जाता है, वही एग्जाम्पल है इन्वर्जन का। ये बिल्कुल उल्टा हो गया, इसे कहते हैं इन्वर्जन। इसे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वाल्डन, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसे कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसे एक साइंटिस्ट वाल्डन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना होता है SN2 रिएक्शन का। ये कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाना, इसे कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। और इसे एक साइंटिस्ट वाल्डन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें। SN1 SN2 क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? SN1 SN2 आपके हेलो एल्केन में ये डायरेक्ट टॉपिक है SN1 SN2, तो वहां पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। बहुत सी चीजें मैं मैकेनिज्म में जो पढ़ा दे रहा हूं, यानी कि मैकेनिज्म आप पढ़ते जा रहे हैं और उधर का कोर्स आपका कम होता चला जा रहा है। अभी हम SN न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल देंगे अगले वीडियो, इस वीडियो लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल देंगे। तो यही एग्जाम्पल आपके हेलो एल्केन में भी हो। मेनली हेलो एल्केन में SN1 आपके कोर्स में है, तो SN1 के न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल आपके हेलो एल्केन में दिए हुए हैं। वही एग्जाम्पल मैं यहीं पढ़ा दूंगा, तो वहां पे पढ़ाना नहीं पढ़ाऊंगा, उसको वहां पे स्किप कर जाऊंगा। इसलिए यहां पे आप पढ़ते जा रहे हो, उधर का कोर्स आपका कम होता जा रहा है। हेलो एल्केन की बहुत चीजें मैंने बता दी, ये आपके चैप्टर में दी हुई है। वहां पर हेलो एल्केन में ये SN1 SN2 चैप्टर में दी हुई है, यानी कि आपने यहां पढ़ लिया तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये है SN1 SN2। ठीक है, समझ में आई बात? तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 देते हैं। और जिस तरह से वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? यहां पर सबसे जल्दी कौन देगा? प्राइमरी देगा SN2, उसके बाद कौन देगा? सेकेंडरी देगा, उसके बाद कौन देगा? सबसे पहले देगा मेथाइल, सबसे पहले देगा मेथाइल SN2, फिर उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है एल्किल हैलाइड का SN2 में। और वहां पे क्या था? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथाइल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बताते हैं दोनों में डिफरेंस का। डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस के फॉर्म में भी आप इन दोनों रिएक्शन को याद रख सकते हो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपटीशन में चीजें बदलती रहती हैं और नई चीजें, एडवांस चीजें आती रहती है। तो SN1 SN2 का हम एक और वीडियो लेक्चर डालेंगे जो सिर्फ कंपटीशन के क्वेश्चन पे बेस होगा। इसलिए अभी बोर्ड के लिए, मैं अभी सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं आना है। चलिए हेडिंग दे, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है।
यानी कि एक ही स्टेप। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यहां पर रेट एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, नंबर सेकेंड, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। और ये क्या होती है, ये 1 स्टेपिंग हो जाती है, 1 स्टेप रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, कैटायन, कार्बोकैटायन आर इंटरमीडिएट। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो कार्बोकैटायन डू नॉट फॉर्म, कार्बोकैटायन डू नॉट फॉर्म। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट फॉर्म। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक होता है। ठीक है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, front side and back side attack of nucleophile occur but back side attack डोमिनेट करता है, ज्यादा बैक साइड अटैक होगा, प्रीडोमिनेट। ठीक है, इसमें मेनली बैक साइड अटैक होता है, मेनली बैक साइड अटैक इज ऑब्जर्व्ड, बैक साइड अटैक इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जनरली रेसिमाइजेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टेरियो में। रेसिमाइजेशन विद सम इन्वर्जन, इस मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टेरियो में। सम इन्वर्जन, दैट इज पार्शियल रेसिमाइजेशन is observed, partial racemization is observed। ठीक है, इसमें मेनली इसमें मेनली रेसिमाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, मेनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इन्वर्जन जरूर होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इतना पढ़िए, स्क्रीनशॉट लें, इतना स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ 7 पॉइंट होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ reactivity follows the sequence, इसमें क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथाइल। ठीक है, ये ऑर्डर सीक्वेंस होता है। इसमें मेथाइल, मेथाइल के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिड favor this reaction, weak nucleophile। और ये strong electrophile, सॉरी strong nucleophile, such as alkoxide ion favor this reaction, favor this reaction। ठीक है, नेक्स्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंस में होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, डाइमेथिल फॉर्मामाइड, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, एंड डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड फेवर दिस रिएक्शन। तो ये डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कुछ डिफरेंस हैं SN1 SN2 रिएक्शन के। इससे भी आप कंफ्यूजन से बच सकते हैं। बोर्ड के बच्चे जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप SN1 और SN2 में देखिए, मेनली तो मैकेनिज्म है, मेनली याद करने का तरीका मैकेनिज्म है, लेकिन बोर्ड के बच्चों अभी जल्दी फर्स्ट ईयर से पढ़ के आए तो फर्स्ट ईयर में इतनी टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दी हुई है, तो उनके लिए तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के फॉर्म में भी आप SN1 SN2 को याद कर सकते हैं अगर आपको मैकेनिज्म उसकी आती है। तो जनरली आप ये समझिए कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड, हम डायरेक्ट्रिक कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जनरली टर्शियरी एल्किल हैलाइड आपके SN1 देते हैं और प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 देते हैं। SN1 रिएक्शन जो होती है वो सिंगल 2 स्टेप में होती है और उसका ऑर्डर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप उसका आयनाइजेशन जो होता है वो स्लो स्टेप से निकाला जाता है। जो आयनाइजेशन होता है वो स्लो होता है, इसलिए वहीं से इसका रेट डिटरमाइन किया जाता है। उसका रेट वहां पे रिएक्टेंट 1 है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। और इसमें सेकेंड ऑर्डर, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और न्यूक्लियोफाइल का निकलना सब एक ही स्टेट में हो जाता है, इसलिए SN2 काइनेटिक्स है। तो ये थी आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, इससे
कम से कम 6-7 एग्जाम्पल मैं इसके लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसलिए अच्छे से ही पढ़िए इसको SN1 और SN2 में, क्योंकि SN1 और SN2 में मेनली डिपेंड करता है कि एल्काइल हाइलाइट जो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट है उसका नेचर क्या है, क्या वो कार्बोकैटायन बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।